दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है आपका लहासा की ओर, उसका हम लोग जो है टॉप 30 सवालों को देखेंगे और आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है और 30 सवालों में आप लोगों का कितना सही होता है प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा जा रहा है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो लहासा की ओर पाठ है ये यात्रा वित्रांत है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लहासा की ओर पाठ का लेखक कौन है। तो लहासा की ओर पाठ का जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल है हमारा राहुल सांकृत्यायन जो है का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था वो आजमगढ़ के पंदाह गांव में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन की जी ने कौन सा शास्त्र लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुमक्कड़ शास्त्र। कौन सा शास्त्र लिखा है? घुमक्कड़ शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया। तो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो राहुल सांकृत्यायन जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1963 में, याद रखना है। कुची कुची का क्या अर्थ होता है। तो कुची कुची का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, दया दया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, कह रहा है लेखक एवं उसके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे। जो लेखक थे और जो उसके मित्र थे वो भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। तो तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। निर्जन शब्द का में उपसर्ग बताइए। ये जो निर्जन शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निह प्लस निह और निर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, कह रहा है मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी। तो मंदिर में 103 पोथियाँ रखी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कह रहा है कि भारिया किसे कहते हैं। तो भारिया जो कहा जाता है वो भार वाहक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कह रहा है तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती है। तो तिब्बत की जो औरतें होती है ना वो चाय कूटती है चोड़ी में। किसमें? चोड़ी में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो तिब्बत में जो सबसे खतरे की जगह है उसको कहते हैं टांडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भीटे किस आकार का स्थान होता है। तो जो भीटे होता है ना वो किस आकार का स्थान होता है? टीले के आकार का ऊंचा स्थान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो कौन सा रास्ता अपनाते हैं? भीख मांगने का। कौन सा? भीख मांगने का। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला जा रहा था। तो लेखक किसकी तरह चला जा रहा था? दोनिकी वस्तु की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कि छद्म वेश का क्या अभिप्राय है। तो छद्म वेश जो है ना, छद्म वेश का अभिप्राय हो जाएगा बनावटी वेश। क्या हो जाएगा? बनावटी वेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है मंगोलों का मुंह कैसा होता है। ये जो मंगोल होते हैं उसका मुंह कैसा होता है? तो लाल। कैसा होता है? लाल हो जाएगा। थुक्पा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है थुक्पा क्या है। तो ये एक खाद्य पदार्थ है, यानी खाने पीने का चीज़ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कह रहा है लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? राइट आंसर हो जाएगा सेकर। ठीक है, सेकर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितना सेर था। तो प्रत्येक का जो वहाँ पे वजन था वो था 15 सेर। ठीक है, 15 सेर था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है। तो तिब्बत की जो महिलाएं हैं वो किस बर्तन में चाय देती है? खूंटी बर्तन में चाय देती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। तो तिब्बत में बनने वाली जो चाय की विशेषता है वो हो जाएगा वह नमक मक्खन से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा। तो लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, नमसे। किससे? नमसे से।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कह रहा है लेखक मेरा कसूर नहीं मित्र, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना, ये लेखक का कथन है। किसका है? लेखक का है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं? तो क्या पीकर रखते हैं? तो छड़ी, है ना। क्या पीकर रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ी, कोई पीने का चीज़ है। ठीक है। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया? तो लेखक जो है कहाँ जाते हुए कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया? तो नेपाल जाते हुए। कहाँ? नेपाल जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 पे वो कह रहा है तिब्बत की ज़मीनों पर किनका अधिपत्य था? तो तिब्बत की ज़मीनों पर जो अधिपत्य था वो जागीरदारों का था। किसका था? जागीरदारों का था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है लहासा की ओर पाठ में वर्णित यात्रा के लेखक की कौन सी यात्रा थी? तो ये जो लेखक की यात्रा थी वो पहली यात्रा थी। तो इस वीडियो में हमने आपसे 30 सवाल पूछा है। 30 में से आप लोगों ने कितना सही किया है प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।